ये जानेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा ने, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंवल। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। यू आर होती थी मैं इतनी एक्टिव थी डिबेट करने का, वो आपको मेरे बोलने से अंदाज़ा हो रहा है, मुझे बहुत शौक है शुरू से ही। मैं बहुत ज़्यादा मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट 3 में, अगर फर्स्ट नहीं आई तो सेकंड, नहीं तो थर्ड, मैंने फर्स्ट 3 में हमेशा अपना कंपटीशन विन किया है। डिबेट कंपटीशन जब भी होता था, हर ग्रुप मिली नगमे की उसमें मेरी पार्टिसिपेशन होती थी। मेरे लिए ना वो पूरे साल का ईद से भी बड़ा इवेंट होता था 14 अगस्त की सेलिब्रेशन स्कूल में, और एक बहुत मैं बहुत वो कहते हैं ना कि अच्छे लेवल पर जाके परफॉर्म करना, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी सारी, तो वो मेरे लिए ना कभी ना भूलने वाला इवेंट है। थी ना, जैसे कि हम उसको भुला नहीं सकते। ये नहीं था कि शौक था, वो था कि मुझे अपना पार्टिसिपेट करना है पाकिस्तान के लिए। आजकल के बच्चे तो मुझे लगता है शायद उनमें है ही नहीं। मेरा अपना बेटा है, वो लोग बॉदर ही नहीं करते। मैंने उसका कोई ड्रेस मंगवा लिया 14 अगस्त के लिए, उसने पहन लिया। स्कूल्स में आपको पता है होता नहीं है, वैसे ही 14 अगस्त तक उनके स्कूल बंद होते हैं। देन उसके अब तो खैर 1 सितंबर तक ही हो गया, और फिर बाद में उन्हें वो लोग बॉदर ही नहीं करते इस चीज़ को। हमारे लिए चाहे वेकेशंस भी हों, हमने वो दिन ज़रूर सेलिब्रेट करना है, अपने घर को सजाना है। वो अभी मैं सुन रही थी वो बच्ची लगाती थी आप? बिल्कुल लगाती थी, झंडियाँ लगाती थी, और वो जो मिट्टी के दिए होते हैं वो हमने 13 अगस्त को पूरी रात दुआ करना है बारिश ना हो, बारिश ना हो, बारिश जरूर होती थी। वो दिए बना के जलाते थे और खुद झंडा लगाना। और वो आप वाली बात अभी जो आप कह रहे थे कि सबसे ऊंचा झंडा हमारा होना चाहिए। अगर रात में लगाया सबसे ऊंचा हमारा था, और सुबह उठ के देखा किसी और का ऊंचा है, तो फिर कुछ और तलाश करना है कि इसको और ऊंचा करना है। तो वो एक्साइटमेंट अब लाइफ से कहीं चली गई है। ऑनेस्टली बच्चे उस तरह से नहीं लेकर चलते हैं। और मैं हमेशा से जब भी अपने कॉलेज में या स्कूल में थी, जो होता है ना एक लड़की होती है, मैं सबको फंसा देती थी कि पार्टिसिपेट कर लेना। अब ग्रुप वाले रह नहीं सकते थे कि अब कर लिया पार्टिसिपेट, तो मैं सबको साथ लेके ना सब फंस जाते थे। सब कहते थे हम छुट्टी वाले दिन घर हैं, और हम 14 अगस्त को बैठे होते थे अपनी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे होते थे। ये एक्साइटमेंट जो है ना, ये बहुत मिस करती हूँ मैं सीरियसली। और हम शायद उस चीज़ को उस तरह से फील भी करते हैं। वो जो 14 अगस्त का एहतराम है, जज्बा है, वो आज भी जब मैं कहूँ तो मुझे अभी भी गूस बम्स हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ये वाली बात। हमारे लिए तो अब वो मैं क्या कहूँ, बाजा बजाना सिर्फ 14 अगस्त रह गया है, गाड़ियों में सवार होके म्यूजिक। बहुत गुस्सा आता है इस बाजे से मुझे। बस फिर आप भी कहते हैं कायदे आज़म हम शर्मिंदा हैं, हम बाजा नहीं बजा पाए, हमने नहीं लिया। सही बात है। ये वाली चीज़ें आजकल की जनरेशन के लिए रह गई है। आप सही कह रही हैं कि वो एक्साइटमेंट थी ना, वो जो जज्बा था, वो अब आपको अब की जनरेशन में कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे है। नाज, मुझे बताएं आप क्या करती हैं? आप क्या खास ऐसा कोई काम करती हैं या शुरू से करती भी आई हैं, घर में सब करते हैं, उसके बारे में? मैंने स्कूल लाइफ में ज़्यादा एंजॉय किया है 14 अगस्त को। उसके बाद घर में यही होता है कि झंडियाँ ले लिए, मोहल्ले में पार्टिसिपेट कर लिया उनके साथ। अभी पता होता है कितना पतला करना है आटा? हाँ। ये बड़ा आर्ट होता है। नहीं, अब ग्लू के साथ जाएगा नहीं तो झंडियाँ साथ नहीं चिपकेंगी। हाँ। फिर और आटा डाले जाओ, और आटा डाले जाओ, पूरी रात इसी कश्मकश में गुजर जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। झंडियाँ बनाते हुए, दिए जलाते हुए, यही मतलब इसमें खुशी हम ढूंढते हैं। सब मिलके बैठे होते हैं, सब मिलके सबको काम में लगा देते हैं, यही सब कुछ होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, एक वो मोहल्ला कल्चर जो है ना, सबने मिलकर वो झंडियाँ लगानी है, किसकी गली ज़्यादा सजी हुई है, ये भी बहुत खूबसूरत एक टाइम था। और मैं वाकई में इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। मेरे भाई को हमेशा से बहुत शौक था कि हमने झंडा या फिर झंडियाँ जो है बहुत, अभी बड़े होके भी, ये नहीं कि अब इसमें, तो वो स्पेशल फ़ोन करके पूछता है, वो दुबई होता है तो फ़ोन करके पूछेगा ये सब किया है, ये लाजमी करना है, केक लेकर आए हैं। अच्छा डॉक्टर कंवल, एक बात पूछूंगी आपसे मैं, मुझे बहुत फनी लगती है ये चीज़। मैं पहले भी, आपा भी आई थी, मैं उनसे भी डिस्कस कर रही थी। हम इंडिपेंडेंस डे का एक केक मंगवाते हैं और हम खुद कट करके खा लेते हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि केक काटा है, अपने साथ गली मोहल्ले हमसाए किसी को 2-4 लोगों को मिलवा के उनको खिला लिया, खुद क्यों खा लेते हैं हम? जैसे कुछ भी बांटा वो अपने लिए पहले फ्रिज में रख लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप सही कह रही है। ये तो बर्थडेज पे भी ऐसे ही होता है। अगर किसी और ओकेजन पे भी केक हो ना, तो सबसे पहले वो केक, नहीं मेरा हिस्सा रख देना, नहीं मैंने अभी थोड़ा खाया है, मेरे लिए थोड़ा सा और रख देना, चाय के साथ खाऊंगी। तो वो जितना मर्जी भी बड़ा केक हो, वो केक घर में ही खत्म हो जाता है, हम किसी को देते नहीं। हालांकि ये सेलिब्रेशन एक ऐसी सेलिब्रेशन होनी चाहिए जो कि केक काटने की हद तक ना हो, आप ना काटें बेशक केक, उस खुशी को, उस चीज को फील करें कि हम आजाद बढ़ती है ना वो खुशी। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ ही करेंगे तो क्या बढ़ेगी? केक काटने का मकसद ये है कि आप अपनी खुशी को फैलाना चाहते हैं, तो उस फैलाने के लिए ज़रूरी है कि बेशक थोड़ा ही पीस दें, बट आप ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें उसे। इर्द गिर्द लोगों को पता चलना चाहिए कि आज कोई ख़ास दिन है।
शायद बच्चों को उस तरीके से ना पता हो, आपके केक की वजह केक से से वो याद पता चल जाए आज 14 अगस्त है, फलाने का केक कि फला के घर से केक आता है 14 अगस्त को। क्यों आता है? क्योंकि उस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो एक हमने बेसिकली उस केक कटिंग सेरेमनी में एक थीम देना होता है, बच्चों को बताना होता है, अपनी जनरेशन को अवेयर करना होता है कि ये खुशी किस लिए सेलिब्रेट की जा रही है। बिल्कुल। सो खुद ना खाएं, उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा करें और शाम की चाय के साथ के लिए और दूसरा कुछ बनवा लें। देखिए ना, हमारी खुशियाँ ना महदूद हो गई हैं। अगर इससे हम एग्जांपल लें ना, तो पहले जब हम बर्थडेज में जाते थे ना, तो जितना हो सके बड़ा केक मंगवाना है, कितने फूल खाना है, ये सब चीजें। अब बंटो केक छोटे आ गए हैं, कप केक पे भी हम बर्थडे कर लेते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि खुशियों को ही हमने अपने साथ ही महदूद कर लिया है। अब है ही नहीं कि कोई दूसरा शामिल हो हमारे साथ। ऐसे ये देखिए, प्राइवेसी बहुत बढ़ गई है लोगों में। अब वो जो आप कह रही थी ना मोहल्ला कल्चर, वो अब कहीं ख़त्म ही होके रह गया है ना। आप देखिए, सबकी अपनी ज़िंदगी है जो बहुत लिमिटेड रह गई है। वो फ्लैट्स तक रह गई है, वो घरों तक रह गई है, अपार्टमेंट्स तक रह गई है। बराबर के घर को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें हम में से अब ख़त्म होती चली जा रही हैं, जिसको हम मुझे लगता है मेरी जनरेशन, आप मेरे बाद की होंगी, तो मैं भी इस चीज़ को कायम रखी हुई हूं। बिल्कुल नहीं, लिटरली हम आज भी ना इस चीज़ को मिस करते हैं, और जहाँ कहीं मौका मिलता है कोशिश करते हैं कि मिलके बैठे ऐसी गेट टुगेदर। बिल्कुल ऐसे। और हम तकसीम की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारे इतने सूबे हैं, हम इससे अलग हैं, वो हमसे अलग हैं, यहाँ की बिरयानी अच्छी है, यहाँ का पुलाव अच्छा है। लेकिन अगर ये चीज़ देखी जाए, हम सब आपस में भाई हैं, और हम जिस तरह से इत्तेहाद के साथ हमें रहना चाहिए, वो ये असल मिसाल देता है कि हम पाकिस्तानी हैं। लिटरली देखा जाए, मैं पंजाबी हूँ, 2 सिंधी मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हम इस तरह से उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। कोई ऐसी चपकलिश कुछ ऐसा नहीं है, सिवाय एक लड़ाई है, बिरयानी किसकी अच्छी है, ये पुलाव किसका अच्छा है, इसके अलावा और कोई लड़ाई नहीं है। वैसे हमारी तो वो भी लड़ाई नहीं और क्योंकि हमने तस्लीम किया हुआ है ना कि आपकी पुलाव अच्छी है, हमारी बिरयानी हमने तो माना हुआ है ना। आपका क्या अच्छा है, आप ही बता दें। हमारी भी बिरयानी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हम मिस करते हैं, बट ये होना चाहिए थोड़ा बहुत इस तरह से चीज़ें। आप मुझे बताएं, अपने स्टाफ के साथ कैसे करती हैं? डिस्काउंट नाज को और मुझे कितना मिलेगा 14 अगस्त पे? बड़े मजे की आज़ादी डील हमने लगाई हुई है। फ्रॉम लाइक आपके लिए तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, ठीक है ना, और नाज के लिए भी डिस्काउंट है। नाज सिंधी हैं, तो हम इनके लिए बहुत स्पेशल डिस्काउंट अरेंज करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि बहाने होते हैं बेसिकली, ये हम लोग कंट्रीब्यूशन है ना, हम किसी तरह से भी कर सकें। हाँ, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। लोग बाकायदा पूछते हैं, आज़ादी डील्स लगाई हैं आप लोगों ने? 1 अगस्त से बड़ी अच्छी हमारी डीकेजे एस्थेटिक्स पे डील्स चल रही हैं। लोग हमारे इंस्टा पे और वहाँ जाके देख सकते हैं उसे। स्टाफ के साथ मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती है, मेरा अपनी लाइफ का, मैं उसे एक फंडा कहूँगी, मेरी लाइफ का एक फंडा है, मैं छोटी सी खुशी को भी सेलिब्रेट करती हूँ। लाइक मेरी आदत है, मेरे घर में अगर कोई बुजुर्ग 90+, 100+ भी है ना, और मुझे उसका बर्थडे पता है, मैंने भले वो नाराज होते हैं, आपको पता है ना, सॉरी आप बुजुर्ग नहीं है ना, आना चाहिए था आपको। सॉरी उसके लिए। नहीं मैं बताती नहीं हूँ, इसलिए नहीं पता था। अच्छा बस फिर ठीक है, फिर सॉरी नहीं होना चाहिए। आप मुझे नाराज होना चाहिए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मैं सेलिब्रेट करती हूँ ना, और ये तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए इवेंट है, शुक्र करने का लम्हा है कि हम आज़ाद हैं। और यकीन माने इकराम, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं ना, तब हमें एहसास होता है इस मुल्क का। यकीन माने मैंने ये चीज़ फील की है, मैंने महसूस किया है। मैंने काफ़ी टाइम मुल्क से बाहर गुजारा है, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में रही हूँ, और उस वक्त एहसास होता है आपको कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं आज जब किसी को बताती हूँ, वो लोग जो मुल्क से बाहर नहीं गए, और मैं उन्हें ये कहूँ कि कुछ नहीं रखा बाहर, यकीन माने पाकिस्तान जैसी आज़ादी, पाकिस्तान जैसी रिस्पेक्ट आपको कहीं नहीं मिल सकती। हाँ। तो लोग कहते हैं कि ये खुद क्योंकि मुल्क घूमती हैं तो इसलिए इनको उस चीज़ का एहसास नहीं है ना। हमें एवं ही कहती हैं। आप यकीन करें, ये मेरे दिल की बात है, पाकिस्तान जैसी आज़ादी है, बिल्कुल लिटरली आपको फील आता है। आप 1st क्लास सिटीजन हो, आपको फील आता है लिटरली कि आप 1st क्लास सिटीजन हो। ये मुल्क आपका है, यहाँ की हर चीज़ आपकी है, रिलेशंस आपके हैं। आप एक फ़ोन करते हैं, अपनी कोई PR निकाल के अपना कोई भी काम करवा लेते हैं, राइट। बाहर की कंट्रीज़ में आपको कभी भी ये फ्रीडम नहीं मिलता। तो इस फ्रीडम का नाम पाकिस्तान है। तो ये एक लम्हा शुक्रिया होता है जिसे मैं ज़रूर मनाती हूँ, अपने स्टाफ के साथ भी मनाती हूँ। मेरी क्लिनिक पे भी इंशाल्लाह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे उसको, और हम करते हैं 14 अगस्त के दिन स्पेशली करते हैं। यहाँ से वहीं पे जाएंगी ना आप सेलिब्रेट करने के लिए। नाज, आप इतनी खूबसूरत शायरा हैं, अक्सर हम आपको फॉलो भी करते हैं, आपको देखते भी हैं। आज के ख़ास मौका पे आप हमें क्या सुनाएंगी? मैं पोइट्री सुनाऊंगी जश्न आज़ादी बिल्कुल के रेफरेंस है, तो देख लूँ। नहीं कोई मसला नहीं। अक्सर शायर हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं हमें याद नहीं होते हमारे शेर ना, हमें इस मौके पे तो बिल्कुल भी नहीं होता याद, हम पूरा मौका देते हैं। आपको ईद याद आ रही है बड़ी। अच्छा, आप बात कर रही थी कि सबको मिल बांट के खुशियाँ मनानी चाहिए, जो कि बनता भी है जश्न आज़ादी वाले दिन।
तो जिस तरह आप जश्न आज़ादी वाले दिन मिल बांट के हर खुशी को बांटना चाहती हैं, हर एक के साथ मिलजुल कर रहना चाहती हैं, तो उसी तरह आप जश्न आज़ादी के अलावा जो हैं ज़िंदगी, आप उसमें भी आपको आपका बनता है कि आपको हमारे पास जो है आप मिलजुल के अपनी खुशी बांट सकते हैं। दुख जो हो, कहते हैं सुख में भी इंसान साथ हो, दुख में भी साथ हो, तो ऐसे ही इंसानियत इंसान की नज़र आती है, जो कि दिखानी भी चाहिए। अच्छा, मैं सुनाऊँगी कि वो कायद के दावे, वो अज़मत, वो चाहत, भूलेंगे भी तो कैसे भूलेंगे। बेशक। वो लबों की दुआएं, वो मेहनत, वो यादें, भूलेंगे भी तो कैसे भूलेंगे। वेरी गुड। आज जी रहे हैं इस मुल्क में सर उठा के, बेशक। आज जी रहे हैं इस मुल्क में सर उठा के, वो आज़ादी, वो शान, वो नाम पाकिस्तान, भूलेंगे भी तो कैसे भूलेंगे। बिल्कुल इस तरह से है, और है क्या याद रखने को, यही है हमारे पास। और यही हमारी पहचान है, और ये पहचान आपको कभी कहीं से नहीं मिल सकती है। ये बात हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपके पास हो आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब आपसे छिन जाती है फिर आपको समझ आती है असल में उसकी वक़्त क्या थी और उसकी असल हकीकत क्या थी। नाज़ कुछ सराइकी में सुनाएंगी अच्छा सा? सराइकी आज़ादी के रिलेटेड नहीं है, बट वैसे सुना सकती हूँ। मोहब्बत है ना, मोहब्बत में तो कोई भी आ जाएगा, हम वतन की मोहब्बत ऐड कर देंगे उसमें। अच्छा, सराइकी में सुनाना चाहूँगी कि जेड़े बंदे दी बंदी मैं होवां, जेड़े बंदे दी बंदी मैं होवां, ऐसे बंदे को बिया क्या चाहिए यार, मैं जो अंधे दियाँ अखी थी पोवां, अंधे को बिया क्या चाहिए। मुझे समझ आती है लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। एक्सप्लेन ये है कि बंदे की आंखें नहीं है, उसकी मैं आंखें बन जाऊं तो और उसको क्या चाहिए। बिल्कुल इस तरह से सही बात है, और क्या चाहिए होगा उसको, और क्या चाहिए, ट्रूली ऐसे है। अच्छा, बट आजकल इस तरह की इंसानियत नहीं है। आजकल आपको लॉयल्टी कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आपको खुद अपना एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ बातें हैं जो हकीकी हैं, लेकिन आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम कहेंगे हमें कुछ क्योंकि आज जश्न आज़ादी का दिन है, जो कि हमें पुरजोर से मनाना चाहिए। और हम यही बताएंगे कि हम आपस में बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं जो कि नहीं रहते, और सब जो है पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं। कोई यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो लगे गलत है, सब ईमानदार हैं, सब इंसाफ प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी नहीं है जिसमें लगे कि गरीबों का हक मारा जा रहा है, या फिर जो बड़े लोग हैं वो जितना हो सके मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा बन चुका है। ये भी एक वक्त आएगा कि हम ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर चलेंगे, चाहे किसी दूसरे वे में नहीं, बल्कि चलेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है डॉक्टर कंवल, आज़ादी की अहमियत क्या है और हम कहाँ पे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इस चीज़ का? देखें, आज़ादी की अहमियत मैंने अभी बताया इकरा, कि आज़ादी की अहमियत आपको तब फील होती है जब आप यहाँ नहीं होते, जब आपके जैसे अभी पिछले दिनों आपको पता है कि एक ऑलमोस्ट ऐसा लगने लगा था कि बस जंग छिड़ने ही लगी है। और वो फीलिंग्स ऐसी थी कि लोग हमें कह रहे थे, लिटरली हमारी अपनी फैमिली मेम्बर्स फ़ोन करके कह रहे थे कि आप लोग बहुत बॉर्डर के करीब हो, आप लोग आओ, यहाँ से निकलो, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। और हम ये सोच रहे थे, मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या उठा के और कहाँ जाऊँ। मतलब ये मुल्क तो हमारा ही है ना सारा। अगर किसी एक कोने में, किसी एक जगह पे कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो वो पूरे मुल्क तक फैलते हुए कितना टाइम लगेगा। आप यकीन करें, वो फीलिंग, वो मुझे पूरा वीक याद है। मैं पूरा वीक सो नहीं सकती थी रात में। 2-3 घंटे सुबह के मुझे नींद आती थी, मगर पूरी रात इतना खौफ होता था दिमाग में कि अगर ये मुल्क चला गया तो हमारा क्या होगा। वैसे ये मुल्क इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जिस नाम पे ये मुल्क बना है, जिस कलमा पे ये मुल्क बना है ना, इसकी हिफाजत हमेशा अल्लाह ने करनी है और अल्लाह ही करता है। लेकिन एक फॉर ग्रांटेड आप सही कह रही हैं, हम लेते हैं। एक जुमला बड़ा अच्छा मुझे याद है कि वो वक्त था जब हमें एक मुल्क की ज़रूरत थी, बिफोर 1947, राइट। लेकिन आज इस मुल्क को कौम की ज़रूरत है, क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं है ना, हमारे अंदर जो है वो इत्तेहाद नहीं है। हम मिस करते हैं उस इत्तेहाद को। हम पंजाबी भी हैं, हम बलोची भी हैं, हम सिंधी भी हैं, हम सराइकी भी हैं, हम पठान भी हैं, हम सब कुछ हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो हमें पाकिस्तानी होने की ज़रूरत है। प्लीज़। ये नफ़रत बुरी है, ना पालो उसे। जी, ये नफ़रत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलश है, निकालो इसे। ना सिंधी, ना बलोची, ना पंजाबी, ना पठान, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। बेशक ऐसा ही है, और वाकई में हम इस चीज़ पर एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो डॉक्टर कंवल ने याद दहानी करवाई है ना उस वीक के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे बैठकर परेशान थे और हर एक चीज़ को लम्हा फ़िक्रिया था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है।
अब हमारे साथ क्या हो सकता है। वो जंगों का एक्सपीरियंस जो हमारे वालिदैन ने किया था, वो आज की जनजी अल्फा जनरेशन है उसने किया, और उसको समझ आई कि हमारी जो फ़ौज है उसका क्या किरदार था, ये जो यहाँ पे कुर्बानियाँ देने वाले हैं उनका क्या किरदार था, दुश्मन कैसे हमला करते थे, उस दौर में क्या हुआ होगा। मुझे लगता है ये सब चीज़ें ही हैं जो एक अल्लाह पाक ने दोबारा से दिखाई उस वतन की मोहब्बत को उजागर करने के लिए, और मुझे लगता है वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए हैं, और उसको हमेशा के लिए हमें ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। बेशक ऐसे ये ज़िंदा रखने की ज़रूरत इसलिए भी है, देखें, क्योंकि आज की जनरेशन को 14 अगस्त का मतलब बाजा बजाना, गाड़ियों में सवार होकर ऊंचे म्यूज़िक लगा के घूमना फिरना, मस्तियाँ करना, नाच गाना, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, शोज़ हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट आज़ादी, दिस इज़ नॉट पाकिस्तान। एक चीज़ लगती है यहाँ पे, शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, बट मुझे लगता है कहनी चाहिए, दिल में आ गया मेरे। और ऐसा नहीं है कि अब जैसे ना 78वां साल आ रहा है, जैसे 75वां आया, 75 का नोट निकाल दिया, बिल्कुल, मतलब ऐसे नहीं करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा कुछ हो जो हमें लगे कि हाँ कर सकते हैं, नौजवानों की तालीम के लिए, सेहत के लिए, रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मौके फराहम किए जाएं जहाँ से पता लगे कि हमारी स्टेट वाकई में इस चीज़ को वो कर रही है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग है, इस जश्न आज़ादी पे कुछ ऐसा स्पेशल दिया जाए कि आवाम को ये 78th ऑफ इंडिपेंडेंस डे हमेशा याद रहे। उस नोट का मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा, 75, आई डोंट नो वो कहाँ है, मैंने कभी देखा भी नहीं वो। लेकिन क्या कुछ ऐसा दिया जाए मुल्क को, कुछ ऐसा लोगों को दिया जाए कि जो उनकी पहुंच से दूर था लेकिन इस आज़ादी के दिन पर उन्हें मिल गया। देखे ना, वो कहते हैं कि जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये वो मुल्क है जिसमें आपको जलने की ज़रूरत है, उठने की ज़रूरत है, नाचने की ज़रूरत नहीं है, गाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरी बात से एतराज़ होगा कि हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। दिस इज़ नॉट खुशी, आपकी खुशी नहीं है। आपको अंदाज़ा है कि उस दिन या उन डेज़ में कितने लोग शहीद हुए थे, कितने सालों लगे। क्या हम फातिहा ख्वानी करते हैं उनके लिए, कोई एक सूरत पढ़ के उनके लिए बख्शते हैं 14 अगस्त के दिन? क्या हम उनके लिए कोई एक कुल पढ़ के बख्शते हैं कि नहीं, वो जो शहीद हुए थे वो शहीद है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दी थी ना। लेकिन हमें उनके लिए अकीदत की ज़रूरत है, एहतराम की ज़रूरत है, अपने आप को रिकॉल करने की ज़रूरत है। सो मेरे नज़दीक सेलिब्रेशन ये होगी कि आप खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन ताज़ा रखें वो गम, वो तकलीफ़, वो दुख जो उन लोगों ने उठाए, जो अपने घर बार छोड़ के, अपनी माँओं बहनों को छोड़ के, जो कितनी ही लाशों को बगैर दफनाए सिर्फ इस मुल्क में पहुँचने की जिन्होंने की। तो वो चीज़ हम में से, सब में से मिसिंग है। हम उसे नहीं याद करते, हम सिर्फ बाजा बजाते हैं। हाँ ये ट्रू है। आप क्या कहेंगी नाज इस पे? माफ़ कर देना कायदे आज़म साहब, हम बाजा नहीं ले सके। और ये वाकई में हकीकत है। नाज, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी आप, कुछ शेर की सूरत में या कुछ पैगाम? लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आज़ादी के साथ साथ आप उन दिनों को, उन शहदा को भी याद कर लिया करें जिन्होंने इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी। आप उनके लिए भी कुछ अच्छे नगमे तैयार कर लिया करें, उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म में कर लिया करें। इस तरह नहीं होता कि आप बाजा लेके गाड़ियों में घूमने निकल पड़ो और सड़कों में रश हो अपना माल रोड पे पहुंचे हुए और ये भी नहीं देखे कि चेहरे भी नजर नहीं आ रहे, आधा ग्रीन आधा वाइट, दोनों उतार दो तो अंदर से कुछ और। घर से ठीक ठाक जाते हैं, वापसी पे हॉस्पिटल में पहुंचे होते हैं। इस तरह की ये अवाम हो गई है। तो इस चीज़ को आज़ादी नहीं है, कहना बिल्कुल इस तरह ये आज़ादी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। और ऐसे ही मुझे लगता है कि हम मिलते रहें, इस तरह से आज़ादी को मनाते रहें, और उन तमाम चीज़ों का जिनका हमें गिला है कि ये चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए, हम उनको डिस्कस कर रहे हो कि लास्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये नहीं है, तो अभी इतना अच्छा हो गया, मुझे लगता है कुछ ना कुछ मुआवजा हो गया। ऐसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम।